किसान जवान मजदूर संघ का शुभारंभ आगामी 3 जुलाई को नीलौनी मिर्जापुर गांव में किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में किया गया। संगठन को बनाने का उद्देश्य और इसका कार्य क्या रहेगा, सुनिए। मेरा नाम ठाकुर प्रताप सिंह ग्राम लौनीजा से हूँ और हम एक नया संगठन खड़ा करने जा रहे हैं, जिसका प्रोग्राम हमने 3 तारीख को रखा है। छोटा मोटा जो भी किसानों का जैसे होता है उस तरीक़ा से चीज़ों को आगे लेके जाने का विचार है कि जैसे हमारे समाज में सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें ऊपर से आ रही हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो हम देख रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो हमारे पास में एम्बुलेंस की सुविधा है लेकिन वो गाँव तक नहीं पहुँच पा रही है। उसके बाद में जो शिक्षा का स्तर है वो दिन पे दिन गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार फंड दे रही है लेकिन वो ग्राउंड में नहीं पहुंच पा रहा है। हमारा ये भी मुद्दा रहेगा। और आगे हमारा जो अभी हमारे विधायक जी ने डीएम साहब के और उनके सामने रखा था कि हम किसानों को एक्सप्रेस वे पे आधार कार्ड से कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक मूलभूत सुविधा है जो गरीब आदमी पे नहीं कर पाता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी गाँव में जिनके पास में ना ज़मीन है ना ही घर है, उनको अथॉरिटी के तरफ से चाहे 20 मीटर का हो या 25 मीटर का हो, उनको एक छोटा मकान दिलाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे संगठन ने ये तय किया है कि किसी गरीब की बेटी की शादी है तो उसको करवाने में जो भी हम हेल्प सरकार से, प्रशासन से, शासन से या अपने संगठन की तरफ से कर सकते हैं वो हम करेंगे। किसी गरीब को दवाई नहीं मिल पाती है या नहीं ले पाता है तो उसको हम दवाई प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। किसी भी गांव की जो मूलभूत समस्या है, बिजली के बिलों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अथॉरिटी के अंडर में जितने भी गांव हमारे आए हैं उनमें प्रधान है नहीं, और अथॉरिटी को उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि वो अपने लेवल पे जितना भी संगठन करा पाएगा वो हम पूरे गरीब तबके से लेके। और सेक्टरों की भी परेशानी है कि लोगों की शिकायत आती है कि हमारे सेक्टर में पार्क ठीक नहीं है, रोडों की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी का पेयजल जो वो ठीक नहीं आ रहा। हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे, हमारा संगठन पूरी कोशिश करेगा कि हम उसको भी सही दुरुस्त करा पाएँ, क्योंकि देश में पैसा ऊपर से आता है। मनरेगा योजना है, गांव तक पहुंचती है लेकिन वो पहुंचती कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। मैंने खुद ने 202 गाँवों का सर्वे किया हूँ अभी तक, लेकिन 202 गाँवों में से मुझे 20 गाँव ऐसे नहीं मिले जिनमें लिस्ट लागू होती हो और पैसा ऊपर से आता है, गवर्नमेंट का पैसा बेकार जाता है। वो किस जगह पे जाता है अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है। तो हम अब इनके जो अधिकारी बनाए हुए हैं या जो इनका सर्वे कर रहे हैं उन लोगों से ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आप इस पैसा को कहाँ लगा रहे हैं। ऊपर से जो भी जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कार्ड चलाया है, गरीबों का इलाज होगा, लेकिन वो अभी तक हमको किसी हॉस्पिटल में लागू होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हम उस पर भी काम करेंगे कि ये कहाँ लागू हो रहा है। हमारे यहाँ देहात क्षेत्र में हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी के टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है, जो कि हमारे सीएमओ के साहब के पास में एम्बुलेंस तो होंगी लेकिन वो पहुँच नहीं पा रही हैं। हम उनको जड़ तक पहुँचवाने का काम करेंगे। सरकार ने जिन योजनाओं को ऊपर से लागू किया है उनको ग्राउंड तक पहुंचाना, और जो किसी भी तरीक़ा से योजना पूरी नहीं हो पा रही है उसको करवाने का प्रयास करेंगे शासन प्रशासन से। उसके बाद में अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हमारा संगठन हर गरीब मजदूर और मीडियम क्लास या अपर क्लास को जो भी सुविधा हम अपनी तरफ से दे सकते हैं हम वो भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो खाना बांटने के लिए, कंबल बांटने के लिए, दवाई दिलाने के लिए, अपनी अपनी चीज़ों के लिए लोग तत्पर हैं, लेकिन उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश करेंगे कि ये लोगों तक पहुँचे। और सरकारों की जो योजना है हमारी, चाहे प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, वो पूरे तरीक़ा से ग्राउंड स्तर तक हर गरीब तबके तक पहुँचे। ये हमारे संगठन का पूरा प्रयास रहेगा। ये आपका संगठन जो जिला स्तर पर कार्य करेगा, राज्य स्तर पर या और एक्सपेंड करेगा? ये जो संगठन हमने बनाया है ये पूरे अपने भारतवर्ष में काम करेगा, और इसके हम अभी तक 6 स्टेटों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं। और सभी लोगों की यही सोच है, यही है कि एक समाज में एकता, अखंडता रखना, अपने देश के जितने भी चीज़ हैं, जितने भी एनजीओ उनसे आपस में
सलाह करना, पेड़ पौधे लगवाना, हरियाली को मजबूत रखना, पानी की रक्षा करना। हमने अपने जो पूर्ण उद्देश्य हैं वो इस तरीक़ा से लिए हैं कि सरकार ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। ये आपका सामाजिक रहेगा या राजनीतिक? ये जो हमारा संगठन है ये बिल्कुल अराजनीतिक रहेगा, क्योंकि राजनीतिक में तो लोग हैं ही, वो तो कर ही रहे हैं अपना अपना काम। सामाजिक रूप से भी कई संगठन सक्रिय है क्षेत्र में भी, गाँव में, इस जिले में भी, तो उनसे जुड़ के आपको नहीं काम कर रहे हैं? आपकी क्या जरूरत पड़ी जो आप अलग संगठन आपको बनाने की जरूरत महसूस हुई? हमको जो ज़रूरत हुई, मैंने पत्रकार महोदय अभी बताया कि हमारे जो कार्ड हैं प्रधानमंत्री जी से बने हुए हैं, लोग और संगठन क्या है वो वीआईपी मैटर को उठाते हैं। हम जो चूल्हे का, जो गरीब तबके का, जो मीडियम क्लास का, जो हाई क्लास का जो मेन मुद्दा है, छोटा मुद्दा है, हम जहाज बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम एक सुई के बराबर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ग्राउंड में करेंगे। इस संगठन का शुभ नाम बताएं और ये संगठन आप लोग किस तरह का विस्तार करेंगे, किस तरह कार्य करेंगे? मेरा नाम ठाकुर राधे सिंह भाटी, निवास स्थान नीलोनी। मैं एक बहुत बड़े समय से सन 79 से गांव छोड़ करके दिल्ली चला गया था। वहीं पढ़ा लिखा, वहीं गवर्नमेंट जॉब में रहा। लेकिन जब कुछ 5-6 साल से मैं गांव आना जाना शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी गवर्नमेंट की का एक बहुत बड़ा बजट ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए आता है, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है। इस तरह का जब मैंने दुख दर्द गांव में समाज का देखा तो मैं दिल्ली छोड़ करके गांव में रहना शुरू कर दिया। अब मैं अपना स्वयं की इच्छा से, मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि मैं जहाँ जन्मा बड़ा हुआ उस क्षेत्र के ग्रामीणों और गरीबों की सेवा के लिए काम करूँगा। मैं पूर्णतया अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने किसान मजदूरों के लिए पूर्णतया समर्पित हूँ और इनके उत्थान के लिए काम करूँगा। किस किस राज्य में अभी आपने आपका संगठन कार्य? हमने जो संगठन बनाया है इसमें हम 6 राज्यों में अभी तक अपने जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं और हम इसका औपचारिक जो ऐलान करेंगे वो 3 तारीख को एक छोटे से फंक्शन के रूप में गांव नीलोनी में अपनी मार्केट के पीछे स्थान चिन्हित किया गया है। मैंने देखा है हमारे गांव में ना कोई सफाई कर्मचारी आता है, एक सीवर लाइन पड़ी रही है हमारे यहाँ, जो हमारे गांव को स्मार्ट विलेज में घोषित किया है। आज की पोजीशन हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी हमारे यहाँ से गलियों में से नहीं निकल सकती है। 2 साल से रोड टूटे पड़े हैं, 6-6 महीने तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। 10-5 कंप्लेंट करते हैं, कभी कोई आता है और वो भी जो उनके सुपरवाइज़र वगैरह हैं या जो सीवर के ठेकेदार हैं, सीधा हम लोगों को थ्रेट देते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये परिस्थितियां हैं हमारे गांवों में। हमने जो मेन मुद्दा लेके चलना है, हमारे किसानों की जो ज़मीन यमुना प्राधिकरण में गई है, एक्वायर हुई है, उनका सभी का टोल पर जो नंबर है गाड़ियां पास होती हैं वो आधार कार्ड के आधार पर होनी चाहिए। जिन लोगों की ज़मीन गई है उनके आधार कार्ड देख करके ही सबका टोल फ्री होना चाहिए। वीआईपी कल्चर चल रहा है, विधायकों को की 100 गाड़ियाँ पास होती हैं, एमपीओ की गाड़ियाँ पास होती हैं, वीआईपी लोगों की गाड़ियाँ पास होती हैं, लेकिन जो आम किसान हैं जिसकी ज़मीन गई है, जिसकी माँ के सीने पे होकर के हाईवे गया है, उनकी गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं, वीआईपी लोगों की गाड़ियाँ निकलती हैं उस टोलों से। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा आप लोगों के माध्यम से और आपका धन्यवाद करूँगा कि हमारी ये छोटी छोटी बातें आप सरकार तक पहुँचाएँ। और पत्रकार भाइयों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं को आप हमारी सरकार और प्रशासन के सामने रखेंगे। और सफाई है, वृक्षारोपण है, या हमारे विद्यालयों की स्थिति देखो, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ।
किसी का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। कहने को स्मार्ट विलेज हैं, लेकिन आप उन स्मार्ट विलेजों की स्थिति देखोगे, शमशान घाट बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी किसी तरह का जो पंचायत घर है, किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। ये कहने को सिर्फ स्मार्ट विलेज बोल दिए हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर इस टाइम इतना, ये 3 विधानसभा पड़ती हैं हमारी, तीनों विधानसभाओं में ग्रेटर नोएडा की में यही पोजीशन है कि गांव सिर्फ शहरों में विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है।